चलो शांत रहो। पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना, लाओ देखे तो। क्वेश्चन बना के लाया तुम लोग? पहला दूसरा बन गया होगा, लास्ट वाला बना देते हैं, ठीक है? पहला दूसरा इजी था, मैंने बता दिया था वहां पे। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था, वो बोल रहा था क्या केपी और केसी निकालना है, और कुछ वैल्यूज वगैरह दिया था। चलो इसको पहले नोट करते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर बना रहे हैं इसको। और क्वेश्चन आगे देखेंगे, आज पूरा न्यूमेरिकल वगैरह करना है इसमें हमको। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम। इसका ये कहाँ गया? चलो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे हम। डायरेक्ट सॉल्व कर दे इसको। राइट केपी एंड केसी, ठीक है? केपी और केसी को निकालना था हमको। हमको पता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था हमारा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन बताया था। चलो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ये क्या था मेरा? हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस को जब हम केमिकली रिएक्ट करवाते थे आपस में, तो क्या बनता था यहाँ पे? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनता था यहाँ पे। ये भी एक गैस है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जनरली गैस के लिए अप्लाई होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। और इसमें कुछ दिया हुआ है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.2 ग्राम दिया हुआ है। आयोडीन जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2.56 ग्राम दिया हुआ है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वहां पे जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पे 2.54, ये 54, ये कितना? 2.56 ग्राम दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि ये जो रखा हुआ है वो कितने लीटर के वॉल्यूम में रखा हुआ है? 1 लीटर के वॉल्यूम में रखा हुआ है। तब बोल रहा है केपी और केसी निकालने के लिए, यही क्वेश्चन था हमारा। चलो देखते हैं इसको हम। तो सुनो यहाँ पे, ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ गैस का जो वैल्यू है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, आयोडीन का जो अमाउंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो अमाउंट है, तो ये वो वैल्यू है जब हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुके होंगे, वो वाला वैल्यू दिया हुआ तुमको रहेगा। अभी और इसमें न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है, जब इक्विलिब्रियम में ये पहुंच जाएगा, वो वाला वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे अगर बोलेंगे इस केमिकल रिएक्शन का हमको केसी का एक्सप्रेशन लिखो, तो कभी भी अगर कांस्टेंट ये दोनों आएगा ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है? केपी या केसी का तुम एक्सप्रेशन लिख लेना। एक्सप्रेशन पर क्या है वहां से, तो यहाँ पे हम केसी का लिखते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर के बारे में बात नहीं किया हुआ। तो जब केसी निकल जाएगा तो केपी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमको पता था। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पहला काम करना है यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है हमको। केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसा कुछ था हमारा। तो लिख लो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 के बराबर, डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो पावर में कितना जाएगा यहाँ पे? 1 जाएगा। आयोडीन यहाँ पे दिया हुआ था, आयोडीन का कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पे हम, और ऊपर में क्या जाएगा यहाँ पे? पावर में 1 जाएगा। तो ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन। लेकिन आज यहाँ पे हमको नंबर इसका वैल्यू पुट करेंगे, तब इसी का वैल्यू हमको निकालना है। आज एक्सप्रेशन लिख के नहीं छोड़ देना है, आज इसका वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हम केसी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो चलो उसको निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा हम। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, मूव करवा देते हैं ऊपर नीचे की तरफ। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, हमको हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन चाहिए हमको, ठीक है? सबका अलग अलग कंसंट्रेशन निकालेंगे, तब जाके वैल्यू पुट करते हैं। एक बात और डाल लो यहाँ पे दिमाग में, कि ये जो कंसंट्रेशन जो रखते हैं वो इक्विलिब्रियम पर का रखते हैं, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुका रहता है। सो ये वाला वैल्यू इनिशियल नहीं रखते हैं, कि मान लो कि 1 मोल 2 मोल से स्टार्ट किया रिएक्शन, उस टाइम वाला नहीं रखते हैं। जब ये इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है ये, वो वाला कंसंट्रेशन यहाँ पुट करते हैं, ठीक है? जो कि वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे।
तो हाइड्रोजन आयोडाइड का हमको क्या निकालना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन निकालना। तो बताओ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बताओ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड का, नहीं दिया हुआ, ग्राम दिया हुआ। तो बताओ ग्राम से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो निकाल लो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम हाइड्रोजन आयोडाइड का, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये। तो बताओ नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का निकालेंगे, क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ 2.56, तो ऊपर में रख लो 2.56 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये HI का मोलर मास क्या होता है, तो एक तो टर्म यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे H2 का जो मोलर मास होता है हमको पता है कितना होता है, 2 ग्राम H2 का मोलर मास। अगर आयोडीन का बात करेंगे, ऐसे उसको ऐसे लिख लेते रुको, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ तो, 1 ग्राम होता है। आयोडीन का मास कितना होता है, 127 ग्राम। ये हमने नहीं लिखा था, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा तुमको। आयोडीन का जो मोलर मास होता है वो 127 ग्राम, ठीक है, 1 मोल का जो मास होता है। तो हमको चाहिए यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर मास है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो बताओ दोनों के मोलर मास को ऐड कर दें हम यहाँ पे, ऐड कर देते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन का 127 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 128, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखो तो कितना आएगा ये। इसको ऐसे कर ले, 256 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100 कर सकते हैं। ये दशमलव को जैसे हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 128 टू जा कितना होता है, 256, यानी 2 डिवाइडेड बाय 100, या इसको ऐसे लिख सकते देखो तो, यहाँ पे क्या लिख सकते, 0.02 लिख सकते देखो तो, या 1/50 भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये 2 डिवाइडेड बाय 100 को 0.02 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका, ये नंबर ऑफ मोल आया ना अभी, ये नंबर ऑफ मोल आया 0.02। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पुट कर दे 0.02। अब बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। अब देखो 1 लीटर के अंदर में ये पूरा कहानी चल रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो जो गैस का जो वॉल्यूम होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, वही गैस का वॉल्यूम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना लेंगे यहाँ पे, 1 लीटर लेंगे। तो बताओ नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, वॉल्यूम कितना लेंगे, 1 यहाँ पे। तो ओवरऑल कितना कंसंट्रेशन निकल जाएगा यहाँ पे, 0.02 आ जाएगा यहाँ पे। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, वैसे दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं था इसलिए निकाले, थोड़ा लंबा गया ये, आगे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा तुमको। तो नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का निकल गया। सिमिलरली किसका निकालेंगे हम, हाइड्रोजन का और आयोडीन का। तो चलो थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, फिर वैल्यू पुट कर देंगे जाके यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, हाइड्रोजन का निकालते हैं H2 का। तो बताओ H2 का नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बताओ हाइड्रोजन का हमको निकालना है इस बार नंबर ऑफ मोल। तो बताओ हाइड्रोजन का गिवन मास दिया हुआ देखो तो यहाँ पे 0.2 ग्राम, और H2 का मोलर मास कितना होता है, H2 यहाँ पे दिया हुआ, हाइड्रोजन नहीं तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 का निकालना है। तो क्या रख देंगे यहाँ पे हम, 2। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख ले, देखो तो 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 जाएगा यहाँ पे। तो 2 से 2 जाएगा, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 0.1, ठीक है। तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1, अब वॉल्यूम कितना 1, तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन। ओवरऑल कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.1 मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर के अंदर में 0.1 मोल कंसंट्रेशन किसका है, हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली किसका निकालेंगे हम, इनका। और ऊपर चलते हैं हम, चलो अब किसका निकाले, कहाँ गया वो, आयोडीन का निकालना है ना, NI2 कंसंट्रेशन निकालना है हमको। आयोडीन का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बताओ नंबर ऑफ मोल क्या आएगा यहाँ पे, देखो तो गिवन मास कितना दिया हुआ था, कितना लिखा देखो तो वहाँ पे गिवन मास आयोडीन का, ऊपर चला गया, कितना था 2.54, कितना था 2.54। तो गिवन मास 2.54 है। अब बताओ आयोडीन का मोलर मास कितना हो जाएगा, एक आयोडीन का होता है 127। तो यहाँ पे I2 का लेना है, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो I2 का मोलर मास कितना हो जाएगा
127 एक का होता है, दो का कितना हो जाएगा 254, तो 254 रख लो, कटे जाएगा यहाँ पे ना, कट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 254 डिवाइडेड बाई 254 इंटू दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा नीचे में 100, तो ये 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/100। क्या लिख सकते हैं इसको हम 0.01, तो ये नंबर ऑफ मोल निकल गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाय मोल, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो बताओ तीनों कंसंट्रेशन निकल गया ना, अब कंसंट्रेशन निकल गया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो वहां पे, चलो निकल जाएगा। हमको निकालना क्या यहाँ पे बताओ तो, केसी निकालना है, तो क्या था वहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड का पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का पावर 1 और आयोडीन का कंसंट्रेशन का पावर 1। अगर कंसंट्रेशन दिया रहता तो डायरेक्ट रख देता, लेकिन दिया हुआ वहां पे नहीं था। चलो अब रख लो, बताओ हाइड्रोजन आयोडाइड कितना आया था ऊपर देखो तो 0.02, तो 0.02 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड हाइड्रोजन का स्क्वायर, मतलब हाइड्रोजन हो गया कहाँ गया 0.1, तो 0.1 आयोडीन का कितना हो जाएगा देखो तो 0.01। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 0.02 को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 0.01। इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखो तो थोड़ा, देखो तो ये दो दशमलव, देखो दशमलव के बाद 2 पॉइंट, दशमलव के बाद 2 पॉइंट है, तो दोनों को उड़ा दें क्योंकि नीचे 100 आने वाला है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये दशमलव को हम हटा देते हैं, ठीक है। कटा देंगे तो फिर वो नीचे 100 जाएगा, यहाँ पर भी 100, फिर तो कटे जाएगा ना, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ तो यहाँ पे देखो दो दशमलव के बाद 2 पॉइंट है, दशमलव के बाद कितना पॉइंट है 1 पॉइंट है, तो क्या इसको हम 1 दशमलव से 1 दशमलव यहाँ पे उड़ा दे, यहाँ पे 0.2 लिख दे, यहाँ पे देखो तो 0.2 इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और नीचे में क्या बच जाएगा 1। देखो सुनो 1 दशमलव से 1 दशमलव उड़ गया, तब बचा क्या यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2 और नीचे में तो 1 बचा ना, क्योंकि सब कट के 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, तो 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.4, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यानी केसी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.2 आ गया यहाँ पे, हाँ 0.4 आ गया। तो चलो इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, तो रुको कैसे लिखना है, ऊपर करते हैं अब इसको। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में ये आ गया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, चलो इसको लिखो तब। सुनो देखो कैसे लिखना है, देखो ए नंबर में ये सब लिख के आना है, ये क्वेश्चन लिखकर ऐसे करके नीचे की तरफ जाना है, और फिर लास्ट में ये वाला लिखना, ये जो नीचे नीचे लिखे सो, तो ऐसे करके आना, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा हुआ था यहां से आओ। सुनो चलो देखो, देखो तो यहाँ पे मैंने बोला केपी और केसी दोनों निकालना था, तो मैंने केसी में सबका कंसंट्रेशन रख दिया
ये जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो इक्विलिब्रियम पर आने वाला कंसंट्रेशन जो कि दिया हुआ था तुमको। तो बताओ केसी निकल गया तो क्या केपी निकल, केपी बराबर केसी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी हमको पता है यहाँ पे जीरो होने वाला है। ठीक है, तो आर टी के पावर जीरो यानी वन, यानी केपी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे केसी, जो कि बता दिया था पिछले क्लास में। अब यहाँ पे क्या करते हैं सुनो तो, यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने रखा था। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो पार्शियल मतलब प्रेशर वाला टर्म का बात करेंगे हम। ये केसी था यहाँ पे। अब बताओ तो यहाँ पे प्रेशर 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 अगर रखते हैं इसका हम, तो बताओ उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, केपी बोलते हैं। तो एक केपी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो इसको मिटा दे, ये हो गया होगा। अब हम केपी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, केपी जो जिसमें बनाना होगा। चलो तो बनाते हैं, चलो क्वेश्चन लिखो तो। डिटरमाइन, नहीं नहीं वो तो उधर वाला था, केपी एक निकालना, पार्ट प्रेशर दिया हुआ रहेगा सो है। डिटरमाइंड केपी, केपी बताना है हमको। हाँ तो बन जाता ना वो, पूरा बना दो। कितना आया था केसी का आंसर, 0 पॉइंट। ये उसी क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने केपी निकाल लिया, केसी निकल गया था वहां पे, तो यहाँ पुट कर दिया, रिलेशन हमको पता था। चूंकि आरटी हमको पता नहीं था, लेकिन डेल्टा एनजी पता है जीरो, यानी किसी भी चीज का पावर जीरो यानी वन, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे केसी। तो मैंने लिख दिया हैंस केपी एंड केसी क्या है यहाँ पे इक्वल है, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन बनती वाला,
चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। नहीं मिटाएंगे, इसी में बन जाएगा वो। अब ये क्वेश्चन और करेंगे हम। तो टाइम ज्यादा हो गया, इस लेट से आ जाए हैं ना हम लेट से नहीं आए थे, लेट से हम सवेरे आए थे, गेट नहीं खुला था। आए चलो शांत रहो, इसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है, शांत रहो। आए शांत रहो, चलो देखते हैं इसको। देखो तो ये मेरे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो दिया हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड जो दिया हुआ है, सुनो, ये जो वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा, इस बार प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। ये वो वाला प्रेशर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे थे वो वाला कंसंट्रेशन था जब इक्विलिब्रियम पर वो आ चुका था। ये जो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड करके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, और फिर ये डिसोसिएट करके फिर N2 और H2 बनाएगा। तो जब एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो मतलब रिएक्शन इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। तो उस टाइम में जब इक्विलिब्रियम, जब दोनों का स्पीड बराबर होगा तो कुछ कंसंट्रेशन इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो इस बार कंसंट्रेशन न देकर उसका प्रेशर दिया हुआ, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, एक कंटेनर में रखा हुआ होगा, तो सबका अपना अपना प्रेशर बन रहा होगा अंदर में। नाइट्रोजन गैस कुछ प्रेशर बना रहा होगा, हाइड्रोजन गैस कुछ अलग प्रेशर बना रहा होगा। तो इस बार प्रेशर दिया हुआ है वो वाला प्रेशर है जो इक्विलिब्रियम पर वो आ चुका है, सो दिया हुआ कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया होगा तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना बन रहा होगा, हाइड्रोजन का कितना बन रहा होगा और अमोनिया का कितना बन रहा होगा, वो दिया हुआ। देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.8 atm बन रहा जब वो इक्विलिब्रियम पर आ चुका होगा, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो गया होगा। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना बन रहा है यहाँ पे, 0.4 atm। इस बार प्रेशर हम क्वेश्चन करेंगे। एंड टोटल प्रेशर, दोनों एक ही चल रहा है, तो व्हाइट है वो, ये चल नहीं रहा, इसमें ये खत्म हो गया ना, टूट गया हूँ। चलो शांत रहो। देखो अब टोटल प्रेशर जो दिया हुआ कितना लग रहा है यहाँ पे, बाय गैस मॉलिक्यूल के द्वारा लग रहा है इक्विलिब्रियम पर कितना लग रहा है, 2.8 atm। मतलब मेरे पास कुछ ऐसा होगा, एक क्लोज कंटेनर होगा, मतलब इसमें नाइट्रोजन गैस होगा, सुनो है अभी हल्ला नहीं करो, हाइड्रोजन गैस होगा और क्या होगा यहाँ पे, अमोनिया बन रहा होगा, है ना, कुछ ऐसा हो रहा होगा कंटेनर के अंदर में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया। तो बताओ नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हुआ 0.8 atm, हाइड्रोजन का दिया हुआ 0.4 atm, और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2.8 atm प्रेशर लग रहा है पूरा कंटेनर के अंदर में तीनों गैस को मिला के। तो बताओ, तो नाइट्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, टोटल पता, तो बताओ अमोनिया के नहीं निकाल लेंगे यहाँ पे हम, निकल जाएगा। बताओ क्या करेंगे यहाँ पे हम, टोटल प्रेशर हमको पता है, देखो तो टोटल प्रेशर दिया हुआ 2.8 atm, पूरा कंटेनर में जितना सारा गैस मॉलिक्यूल होगा, तीनों गैस रखा हुआ है, टोटल प्रेशर है 2.8 atm दिया हुआ है। नाइट्रोजन का दिया हुआ 0.8 है, इसका दिया हुआ 0.4, यानी दोनों मिला कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.2। तो बताओ 2.8 में से 1.2 हटा दे यहाँ पे हम, तो जो बचेगा वो किसका प्रेशर बनेगा, हमारा अमोनिया का प्रेशर बनेगा। यहाँ पे कितना होगा अमोनिया का प्रेशर, बताओ तो 12 8 20 यानी 1.6 atm। तो बताओ इसका प्रेशर निकल गया, कितना दिया हुआ यहाँ पे 1.6, इनडायरेक्टली दिया हुआ था, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इतना atm। अब बताओ तो नाइट्रोजन का प्रेशर मिल गया, इसका प्रेशर मिल गया, इसका प्रेशर मिल गया, तो बताओ यहाँ से केपी नहीं निकाल सकते हम लोग, निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा, केपी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जैसे केसी निकालते थे वैसे केपी हो जाएगा। इस बार प्रेशर रखेंगे हम, तो बताओ किसका प्रेशर पहले रखेंगे यहाँ पे हम, प्रेशर ऑफ अमोनिया का पावर कितना हो जाएगा, देखो तो 2 कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 रख लो ऊपर में, डिवाइडेड नाइट्रोजन का प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्रेशर पावर कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। अब वैल्यू पुट कर दो ना, प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना दिया 1.6, तो 2 बार लिख ले 1.6, देखो तो 1.6 1.6, क्योंकि इसका हमको चाहिए। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है 0.8 इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.4, कितना बार लिखेंगे इसको हम 3 बार, 0.4 0.4 0.4 इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लो, जो होगा सो आंसर होगा हमारा, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
बताओ कैसे सॉल्व किया जाए, देखो तो। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दे यहां से, देखो तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो ऊपर में लिख लेते हैं 16 इंटू 16। देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दिया, एक पॉइंट से एक पॉइंट से करना है। बचा, और नीचे में क्या बचेगा यहाँ पे 8, इधर क्या बचेगा 4। रुको और काटते रुको, तो ऐसे लिख लेते, देखो तो 4 इंटू 4 कर देते हैं, ऊपर में 10 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सिंपल हो गया ये। अब इसको काट लो, क्या कट जाएगा ये, देखो तो 8 2 जा 16 हो जाएगा 2, और 2 2 जा फिर 4 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, चलो लिखो, कर देते पहले लिखो, इतना तक आओ। इसमें काटेंगे ना तो कट फूट जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते, कर लेना। इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको हम। देखो ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। आए सुनो शांत रहो, ये वाला क्वेश्चन बहुत फंसता है आदमी स्टूडेंट उसमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्या कर रहे थे बताओ तो, जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर का था वो कंसंट्रेशन पुट कर रहे थे। इस बार वो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है, ठीक है, इसमें बहुत फंसता भी है स्टूडेंट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनो आप, देखो ये एक, सुनो यह एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको, डिटरमाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयोडीन का कंसंट्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए, रुको एक मिनट, 3 मोल ये दिया हुआ है, ठीक है, कैसे निकलेगा यहाँ पे, चलो निकालते हैं इसको। डिटरमाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम, ये आयोडीन का जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आएगा वो इस बार निकालना है हमको, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इन 3 मोल दिया हुआ, मतलब इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 मोल दिया हुआ है। जैसे मान लो, समझो यहाँ पे समझाते हैं हम, देखो H2 है मेरे पास प्लस I2 है, दोनों से क्या बन रहा है यहाँ पे 2HI बन रहा है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन, बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन, बताओ तो हाइड्रोजन कितना मोल दिया हुआ है 3 मोल दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन को मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो 3 मोल रखा होगा तभी तो रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम में जाएगा वो। तब देखो ये बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन 3 मोल हाइड्रोजन और 3 मोल क्या है यहाँ पे आयोडीन है, मतलब हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे 3 मोल, आयोडीन यहाँ पे कितना होगा 3 मोल। तो बताओ तो अभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया था, बताओ ये 3 मोल ये 3 मोल, तो बताओ प्रोडक्ट कुछ होगा वहां पे, नहीं ना होगा। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनने जाएगा वो, बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन। अभी 3 मोल ये है 3 मोल ये है, तो बताओ ये क्या होगा इनिशियली 0 होगा, अभी बना हुआ नहीं होगा वो। ऐसे लिखते हैं, देखो अगर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन अगर नो दिया हुआ रहेगा तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हम इनिशियल नंबर ऑफ मोल या कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और आयोडीन दिया हुआ 3 मोल दिया हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन 3 मोल या नंबर ऑफ मोल 3 मोल, 3 मोल ये कितना है 0। तो सुनो आप देखो तो यहाँ पे देखो तो मान लो कुछ टाइम के बाद
आफ्टर सम टाइम टी, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, अब रिएक्शन क्या आ गया, मान लो इक्विलिब्रियम में आ गया। हमको पता जब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे हम तो आगे जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा। तब मान लो कि मैंने 3 मोल को मैंने छोड़ दिया यहाँ से, तो प्रोडक्ट बनने के लिए जाएगा, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम मान लो एस्टेब्लिश हो चुका है वहां पे, तो हमको चाहिए इक्विलिब्रियम पर का नंबर ऑफ मोल। तो बताओ, तो जब इक्विलिब्रियम मान लो एस्टेब्लिश हो गया होगा, तो मैंने बोला क्या 3 में से मान लो x मोल चला गया होगा, पूरा नहीं चला जाता प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसमें से 3 मोल में से मान लो कुछ चला गया होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, है ना। तो ऐसे करना, देखो आफ्टर सम टाइम टी, मतलब कुछ टाइम के बाद जब मान लो यहाँ से मॉलिक्यूल गया होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैंने बोला क्या x मॉलिक्यूल चला गया यहाँ से, कितना चला गया यहाँ से, x मॉलिक्यूल चला गया। अब बताओ, तो हमको ये पता है कि जब 1 मोल हाइड्रोजन जाता है तो 1 मोल क्या ले जाता है यहाँ से, आयोडीन को ले जाता है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो यही कह रहा है कि 1 मोल ये जाएगा तो 1 मोल इसको लेकर जाके क्या बना लेगा, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये इनिशियल कंसंट नंबर ऑफ मोल था। अब मान लो जब इक्विलिब्रियम पर आया होगा तब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 3 में से x चला गया होगा, यहाँ से पूरा नहीं चला जाता, 3 में से क्या मान लिया मैंने, x चला गया। तो बताओ, तो 3 में से x चला गया यहाँ से, तो हमको पता है 1 जाता है तो कितना लेके जाता है, यहाँ से 1 जाता है। तो बताओ, तो ये x यहाँ से गया है, तो बताओ ये इसमें से कितना लेके जाएगा, वो x से लेके जाएगा ना, और 1 जाता है तो इसको 1 लेकर चला जाता हूँ। तब मैंने बोला 3 में से x गया है तो इस 3 में से कितना जाएगा, x से जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि x गया तो x लेकर जाएगा, ठीक है। बताओ, तो ये 1 मोल से कितना मोल बनाता था, ये 2 मोल बनाता था। तब बताओ यहाँ से x गया तो कितना बनेगा, वहां से 2x बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम 2x बनेगा। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc का वैल्यू तुमको दिया हुआ मिलेगा, इसे 49 कर लो, ठीक है, तब जाके यहाँ पे x का वैल्यू निकल के सामने आएगा। इंपॉर्टेंट था, अगर ये वाला हो गया तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में भी हम। सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को समझो अच्छा से। अभी ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल था, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, जो हम में जो वो इक्विलिब्रियम पर का रखते हैं, तो ये अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ था, रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले का कहानी है। अब मान लो रिएक्शन को स्टार्ट किया होगा, तो मैंने बोला कि 3 में से कुछ चला गया होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, पूरा 3 नहीं जाता, ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट में था यहाँ से। तब मैंने बोला x चला गया है तो 1 जाता है तो 1 लेकर जाता है यहाँ से, तो x गया तो इसका भी x लेकर चला जाएगा। 1 मोल से 2 मोल बनाता तो x से कितना बना यहाँ पे 2x। अब ये मैंने क्या किया है, आफ्टर सम टाइम t, जब ये इक्विलिब्रियम पर आ चुका होगा, कहाँ पे आ चुका है ये, इक्विलिब्रियम पर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमको निकालना है Kc, देखो तो यहाँ पे निकालो तो Kc। तो बताओ Kc कैसे लिखेंगे इसका, हम ऊपर में क्या लगता है हम लोग, हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा 2, नीचे में क्या रखते हैं देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, और उधर क्या रखते हैं हम लोग, आयोडीन का कंसंट्रेशन। ये क्या हमारा नंबर ऑफ मोल है। तो बताओ, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, कंटेनर में जो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, देखो तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो क्या नंबर ऑफ मोल से इसका कंसंट्रेशन बता सकते हैं हम, इसका नंबर ऑफ मोल है हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम पर का, आयोडीन का नंबर ऑफ मोल और हाइड्रोजन आयोडाइड का नंबर ऑफ मोल। 1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, और 1 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 लीटर है, तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बताओ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, देखो तो यहाँ पे 2x/1, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x/1, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं नीचे में, तो इसका पावर क्या कर देंगे यहाँ पे हम 2 कर देंगे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन है, जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो इनिशियल नहीं रखना है हमको, 2x। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे 3 - x, रख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - x। अब वॉल्यूम 1 रखने का कोई मतलब नहीं, फिर तो कटे जाएगा, वो कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पे। बताओ पावर कितना आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। आयोडीन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 3 - x डिवाइडेड बाय 1, तो रख लो यहाँ पे 3 - x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो डिटरमाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम। जब आयोडीन इक्विलिब्रियम पर आ चुका होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा वो पूछा हमसे। तो बताओ इसका वैल्यू कब निकाल पाएंगे हम, जब x का वैल्यू निकाल लेंगे हम, है ना, तब ना x का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आयोडीन का इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन मिलेगा हमको। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, समझना इजी है, देखो यहाँ पे समझो इसको।
तो देखो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो x कब निकाल पाएंगे, जब केसी दिया हुआ रहेगा। तो बताओ केसी कितना दिया हुआ, देखो तो यहाँ पे 49 के बराबर है, तो यहाँ पुट कर लो, कितना हो जाएगा ये 49 बराबर। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो तो केसी दिया हुआ 49 है, इसका 2x का होल स्क्वायर है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो बताओ रूट क्या आ जाएगा, बताओ तो यहाँ पे 7 बराबर क्या लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेना। x अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो बताओ इसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा ना इक्विलिब्रियम पर का आयोडीन का। तो बताओ वही तो पूछा, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम, यही हमको पूछा था यहाँ पे। तो बन जाएगा अब, ठीक है। चलो इसको कर लेना, अगले क्लास में और आगे बात करेंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन अगले क्लास में और करेंगे, चलो रहने देते हैं।